श्री गणेशाय नमः। श्रीमत्स्य महापुराणे षष्ठीव्रत महात्म्ये नामेकाधिकशतमोऽध्याय। नन्दिकेश्वर उवाच। अथात सम्प्रवक्ष्यामि व्रतषष्ठीमुन्नतमां रुद्रेणाभिहितां दिव्यां महापातकनाशिनीं नक्तमन्दं चरित्वा तु गवा सार्धं कुटिम्बिने हेमं चक्रं त्रिशूलं च दद्याद्विप्रासुवाससि शिवरूपस्ततोऽस्माभिः शिवलोके समोदते एतदेव व्रतं नाम महापातकनाशनं यस्त्वेकभक्तेन शिक्षेत समो हेम वृष्णावनिवृतं धेनुं तिलमयीं द्याथ स पदं याति शाङ्करम् एतद् रुद्रव्रतं नाम पापशोकविनाशनं यस्तु नीलोत्पलं हेमं शक्राप्रात्रसंयुक्तम् एकान्तरित्नक्ताशि समान्ते वृष्यसंयुतम् स वैष्णवं पदं याति नीलव्रतमिदं संवृतम् आषाढदिच्यतुर्मासं भयं वर्जये नरा भोजनोपस्करं ध्यात स याति भवनं हरे जनप्रीतिकरं नृणा प्रीतिव्रतमिहोच्यते वर्जयित्वा मधो यस्तु दिधि क्षीरघृते श्रवम् दध्याद्वस्त्राणि सूक्ष्मानि रसपात्रेक्षसंयुतम् सम्पूज्य विप्रमिथुनं गौरी मे प्रीयतामिति एतद् गौरीव्रतं नाम भवानी लोकदायकम् पुष्यादो यत्र त्रयोदश्यां कृत्वा नक्मतो पुनः अशोकं काञ्चनं दध्यादिक्षु युक्तं दशादुग्लं विप्राय वस्त्रसंयुक्तं पद्रुं प्रियतामिति कल्पं विष्णुपदे स्थित्वा विशोका स्यात् पुनरा एतत् कामव्रतं नाम सदा शोकविनाशनम् आषाढाद्रिव्रतं यस्तु वर्जयेन खकर्तनं वातार्कं च चतुर्मासं मधुसर्पिर्घटान्वितम् कार्तिक्यां तत्पुनः हेमं ब्रह्मणाय निवेदयेत् स रुद्रो लोकमाप्नोति शिवव्रतमिदं संवृतं वर्जयेद यस्तु पुष्पाणि हेमशिशिरावृतु पुष्पत्रयं च फाल्गुन्यां कृत्वा शक्तया च काञ्चनं दद्याद्विकालवेलायां प्रीयेतां शिवकेशवो दत्त्वा परं पदं याति सौम्यव्रतमिदं स्मृतं फाल्गुन्यादितृतीयायां लवनं यस्तु वर्जयेत् समान्ते शयन् दध्याद् गृहं चोपस्करान्वितं सम्पूजय विप्रमिथुना भवानी प्रीयतामिति गौरीलोके वसेत् कल्पं सौभाग्यव्रतमुच्यते सन्ध्यया मौननरं कृत्वा समान्ते घृतकुम्भकं वस्त्रयुक्तं तिलान् घण्टा ब्रह्मणाय निवेदयेत् सारस्वतं पदं याति पुनरावृत्ति दुर्लभम् एतत् सारस्वतं नाम रूपविद्याप्रदं व्रतम् लक्ष्मीमभर्चय पक्ष्मायामुपवासी भवे नर समान्ते हेमकलं दध्यात् धेनुसुमन्वन्तिनम् स वैष्णवं पदं याति लक्ष्मीवान् जन्म जन्मनि
एतत् सम्पद्व्रतं नाम दुःशोकविनाशनं कृत्वोपलेपनं शम्भोर्घृतशिकेश्वस्य च यावदब्धं पुनर्ध्यादधेनुजलघटान्वितां जन्मायुतं स राजा स्यात् तथा शिवपुरं व्रजेत् एतदायुव्रतं नाम सर्वकामप्रदायकम् अक्षतथं भास्करं गङ्गा प्रणम्य येकत्र वागयत् एकभक्तं नरा कुर्यादब्धमेकं विमत्सरा व्रतान्ते विप्रमिथुनं पूजयं धेनुत्राय निवृतं वृक्षं हिरण्मयोऽब्ध्यात् सोक्षमेधफलं लभेत् एतत् कीर्तिव्रतं नाम भूतिकीर्तिफलप्रदं घृतेन सर्पणं कुर्याच्च भोवरा केशवस्य च अक्षताभिः सपुष्पाभिः कृत्वा गोम्यं मण्डलं तिलधेनुसमोपेतं समान्ते हेमपङ्कजं शुद्धमष्टाङ्गुलं दध्या चिविलोके महीयते सामाग्य तच्छ्रय च ततः सामव्रतमिहोच्यते नवमयामेकभक्तं तु कृत्वा कन्याक्षशक्तितः भोजयित्वा असन्दध्यादेमकञ्चुकवाससि हेमसिंहं च विप्राय दत्त्वा शिवपदं व्रजेत् जन्माबुर्दमं सुरपास्याचतुर्भिषा पराजिता एतद्वीरव्रतं नाम नारिणा च सुखप्रदं यावतस्मा भवेद् यस्तु पञ्चदश्यां पयोव्रता समान्ते श्राद्धकृत्यध्यात् पञ्चगास्तु पयस्विनी वासांसि च पिशङ्गानि जलकुम्भयुतानि च स याति वैष्णवं लोकं पृतना तारयेच्छतं कल्पान्ते राजराजा स्यात् पितृव्रतमिदं स्मृतं चैत्रादिचतुरोस्मासान् जलं दद्या दयाचितं व्रतान्ते मानिकं दद्यादन्वस्त्र संवन्वितं तिलपात्रं हिरण्य च ब्रह्मलोके महीयते कल्पान्ते भूपतिनुर्मान् नन्दव्रतमुच्यते पञ्चामृतेन सत्पन्नं कृत्वा संवत्सरं विभो वत्सरान्ते पुनर्दद्यादीनो पञ्चामृतेन हि विप्राय दद्या च खञ्च सपदं याति शाङ्करं राजा भवति कल्पान्ते धृतिव्रतमिदं स्मृतं वर्जयित्वा पुमान्मासं मम्बान्तरान्ते गोप्रदो भवेत् तद्वदेमग्रं दद्यात् सोक्षमेधफलं लभेत् अहिंसाव्रतमित्युक्तं कल्पान्ते भूपति भर्वयेत् माघमास्युयसि स्नाना कृत्वा दाम पत्यमर्चयेत् भोजयित्वा यथाशक्त्या मालवस्त्रविभूषणे सूर्यलोके वसेत् कल्पं सूर्यव्रतमिदं संवृतम् आषाढादिचतुर्मासं प्रातः स्यात् भवे नरा विप्रेभ्यो भोजनं दद्यात् कार्तिक्यां गोप्रदो भवेत् स वैष्णवं पदं याति विष्णुव्रतमिदं शुभम् अयनादयनं यावद् वर्जयेत् पुष्प सर्पशीतदन्ते पुष्पधामानि कृतधेन्वा स एव तु दत्त्वा शिवपदं गच्छेत् विप्राय घृतपायसम् एतच्छीलव्रतं नाम शीलरायो रोग्यफलप्रदं सन्ध्यादीपप्रदो यस्तु घृतं तैलं विवर्जयेत् समान्ते दीपिकां दद्याच्क्रशूले च काञ्चने वस्त्रयुगं च विप्राय तेजस्वी स भवेदिह रुद्रलोकम् अवाप्नोति दीप्तिव्रतमिदं स्मृतं
कार्तिक्या तृतीयायां प्राशगोमूत्रयावकं नतङ्कचरेदवत्मेकमं पददान्ते गोप्रदो भवेत् गौरीलोके वसेत् कल्पं ततो राजा भवेदिह एतद्रुद्रव्रतं नाम सदा कल्याणकारकं वर्जयेत्र मात्रासे च यक्षगन्धानुलेपनं शक्तिगन्धभृतं दत्त्वा विप्राय सित्वाससि वारुणं पद्माप्नोति दृढव्रतमिदं संवृतं वैशाखे पुष्पलवनं वर्जयित्वात् गोप्रदं भूत्वा विष्णुपदे कल्पं स्थित्वा राजा भवेदिह एतत् कान्तिव्रतं नाम कान्तिकीर्तिफलप्रदं ब्रह्माण्डकाञ्चनं कृत्वा तिलराशिस्मन्वितं त्रहं तिलप्रदो भूत्वा वहिं सद्विजं सम्पूजय विप्रदाम्पत्यं माल्यवस्त्रविभूषणे शक्तितस्त्रीफलादूर्ध्व विक्ष्व आत्मा प्रियतामिति पुण्यहेति तत्सपरं ब्रह्मायात पुनर्भवम् एतद् ब्रह्मव्रतं नाम निर्वाणपदायकं यशोभयमुखीं दद्यात् प्रभुतक्नः कावितां दिनं पयोव्रतस्तिष्ठे स याति परं पदम् एतद् धेनुव्रतं नाम पुनरावृत्ति दुर्लभं त्रयं पयोव्रते स्थित्वा काञ्चनं कल्पपादपं फलादूर्ध्व यथाशक्त्या तण्डुले स्तूपय पंसयुत्तम दत्त्वा ब्रह्मपदं याति कल्पव्रतमिदं संवृतं मासोपवासी यो दध्याधेनुविप्राय शोभनां स वैष्णवं पदं याति भीमव्रतमिदं संवृतं दध्यादविशन्त फलादूर्ध्वमही कृत्वा तु काञ्चनीं दिनं पयोव्रतस्तिष्ठे रुद्रलोके महीयते धराव्रतमिदं प्रोक्तं सप्तकल्पशतानुगं माघे मासे चैत्रे गुडधेनुप्रदो भवेत् गुडव्रत सत्रियायां गौरीलोके महीयते महाव्रतमिदं नाम परमानन्दकारकं पक्षोपवासी यो दध्याद्विप्राय कपिलादयं ब्रह्मलोकमपवाप्नोति देवासुरसुपूजितं कल्पान्ते राजराज्यात् प्रभविद्व्रतमिदं संवृतं वत्सरं त्वयैकभक्ताशी सभक्ष्य जलकुम्भदा शिवलोके वसेत् कल्पं प्राप्तिव्रतमिदं स्मृतं नक्ताशी चाष्टमीषु स्याद्वत्सरान्ते च धेनुता पौरन्दरं पुरं याति सुगतिव्रतमुच्यते विप्राय नन्दनन्दो यस्तु वर्षादिस्तुरो श्रुतून् घृतधेनुप्रदोक्तन्ते च सर्परं ब्रह्म गच्छति वैष्णवव्रतं नाम सर्वपापविनाशनम् एकादश्यां च नक्ताशी यच्चक्रं विनिवेदयेत् समान्ते वैष्णवं हेम स विष्णुपद्माप्नुयात् एतत् कृष्णव्रतं नाम कल्पान्ते राजभाग् भवेत् पायशासाशी समान्ते तु दध्याद्विप्राय गोयुगं लक्ष्मीलोकमवाप्नोति होत तद्देवी व्रतं संवृतं सप्तम्यां नक्तभुग्दध्यात् समान्ते गां पयस्विनीं सूर्यलोकमवाप्नोति भानुव्रतमिदं स्मृतं चतुर्थ्या नक्तभुग्दध्यादब्धान्ते हेमवारणं व्रतं विनायकं नाम शिवलोकफलप्रदं महाफलानि
यस्त यक्त्वा चतुर्मासं द्विजातये हेमानि कार्तिके दद्याद् गोयुगेन समन्वितम् एतत् फलव्रतं नाम विष्णुलोकफलप्रदं यचोक्ष्वासि सप्तमयां समान्ते हेमपङ्कजं गाशवे शक्तितो दद्यादेमान घटसंयुता एतत् सौरव्रतं नाम सूर्यलोकफलप्रदं द्वादशीर्यस्तु समापयोपोक्षणेन च गोवस्त्रकार्चनैर्विप्रान् पूजये च तिक्तो नरः परं पद्माप्नोति हो विष्णुव्रतमिदं संवृतं कार्तिक्यां च वृषोत्सर्ग कृत्वा नक्तसमाचरेत् शैवं पद्मवाप्नोति वार्षव्रतमिदं स्मृतम् कृच्छ्रान्त्रे गोप्रदा कुर्याद् भोजनं शक्तितापदं विप्राणां शाङ्करं याति प्रजापत्यमिदं व्रतं चतुर्दश्या तु नक्ताशी समान्ते गोधनं प्रदा शैवं पद्मवाप्नोति त्र्यम्बकमिदं व्रतं सप्तरात्रोषितो दद्याद् घृतकुम्भं दीर्जातये कृतव्रतमिदं प्राहुर्बर्हाल् ब्रह्मलोकफलप्रदम् आकाशास्यै वर्षासु धेनुमन्ते पयस्विनीं शक्रलोके वसे नित्यमिन्द्रव्रतमिदं स्मृतम् अग्निपक्वक्षमश्नाति तृतीयायां तु यो नरा गादत्वा शिवं भेति पुनरावृत्ति दुर्लभम् इह चानन्दकृतं पुंसां श्रेयो व्रतमिदं स्मृतं हेमं पल्द्वयादूर्ध्वरक्तमयुगा निवत्तमा दध्न कृतोपवास्याद दिवि कल्पशतं वसेत् कल्पान्ते राजराजा स्यात् शव्रतमिदं संवृतं त्वद्वमेरथं दद्यात् करिम्भ्यां संयुक्त नरा सत्यलोके वसेत् कल्पं सहस्रमत्तभूपति भवेदुपोषितो भूत्वा करिव्रतमिदं स्मृतम् उपवासं परित्यज्य समान्ते गोप्रदो भवेत् यक्षाधिपत्यमाप्नोति सुव्रतमिदं संवृतं निशीकृत्वा जले वासं प्रभाते गोप्रदो भवेत् वारुणं लोकमाप्नोति व्रतमुच्यते चन्द्रयानं च यः कुर्यादेमचन्द्र निवेदयेत् चन्द्रव्रतमिदं प्रोक्तं चन्द्रलोकफलप्रदम् ज्येष्ठे पञ्चतपासायं हेमधेनुप्रदो दिवं यातयष्टमे चतुर्दश्यो रुद्रव्रतमिदं संवृतं सकृद्वित्तनाकं कुर्यात् तृतीयायां शिवालये समान्ते धेनुदो याति भवानी व्रतमुच्यते माघे निर्षयाद्वर्वासा स्यात् सप्तम्यां गोप्रदो भवेत् दिवि कल्पमुषित्वेः राजा स्यात् पवनं व्रतम् त्रिरात्रोपोषितो दध्यात् फाल्गुन्यां भवनं शुभम् आदित्यलोकमाप्नोति धाम व्रतमिदं स्मृतं त्रिसन्ध्या पूज्यताम्पत्यमुपवासी विभूषणे अनङ्गाशत् समाप्नोति मोक्षमिन्द्रव्रतादिः दत्त्वा सिद्धिदेयामिन्दोर्वर्णभाजनं समान्ते गोप्रदो याति विप्राय शिवमन्दिरं कल्पान्ते राजराजाय स्यात् सोमव्रतमिदं संवृतं प्रतिपद्येकभक्ताशी समान्ते कपिलाप्रदा वैष्णवार्पदं याति शिवव्रतमिदं संवृतं दशम्यामेकभक्ताशी समान्ते दशतेनुदा द्विषच्च काश्चन्ने दध्याद् ब्रह्माण्डाधिपतिर्भवेत्
एतद् विश्वव्रतं नाम महापातक नाशनं य पठे चर्नुयादु व्यापी व्रतषष्टिमनुत्तमां मन्वन्तशततरशतं सोऽपि गन्धर्वाधिपति भवेत् षष्टिव्रतं नारद पुण्यमेतत्त्वोदितं विष्णुजनिमन्वन्यत श्रोतुं तवेच्छातुतूतिर्यामि प्रियेषु किं वाक्थनीयमस्तीति। इति श्रीमद्स्य महापुराणे षष्टिव्रतमाहात्म्ये नामेकाधिकशततमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। नंदीकेश्वर बोले, नारद जी, अब मैं उन 60 सर्वोत्तम व्रतों का वर्णन कर रहा हूँ जो साक्षात शंकर जी द्वारा कथित दिव्य एवं महापातकों के विनाशक हैं। जो मनुष्य 1 वर्ष तक रात्रि में एक बार भोजन कर स्वर्ण निर्मित चक्र और त्रिशूल तथा 2 वस्त्र गौ के साथ कुटुंबी ब्राह्मण को दान करता, वह शिव स्वरूप होकर शिवलोक में हम लोगों के साथ आनंद बनाता है। ये महापातों का विनाश करने वाला देवव्रत है। जो मनुष्य 1 वर्ष तक दिन में एक बार भोजन कर स्वर्ण निर्मित वृक्ष सहित तिलमयी धेनु का दान करता है, वह शिवलोक को प्राप्त होता है। ये पाप एवं शोक का क्षय कारक रुद्र व्रत है। जो मनुष्य एक दिन के अंतर से रात में एक बार भोजन करके वर्ष की समाप्ति के अवसर पर शक्कर से पूर्ण पात्र सहित स्वर्ण निर्मित नील कमल को वृषभ के साथ दान करता है, वह विष्णु लोक को जाता है। ये नील व्रत कहा जाता है। जो मनुष्य आषाढ़ से लेकर 4 मास तक शरीर में तेल नहीं लगाता और भोजन की सामग्री दान करता है, वह श्री हरि के लोक को जाता है। इस लोक में ये मनुष्यों में प्रत्येक व्यक्ति को प्रिय लगने वाला प्रतिव्रत नाम से कहा जाता है। जो मनुष्य चैत्र मास में दही, दूध, घी और शक्कर का त्याग कर देता है और गौरी मुझ पर प्रसन्न हो इस भावना से ब्राह्मण दंपति की भली भांति पूजा करके रसपूर्ण पात्रों के साथ महीन वस्त्रों का दान करता है, वे गौरी लोक में जाता है। गौरी लोक की प्राप्ति करने वाला ये गौरी कराने वाला ये गौरी व्रत है। जो मनुष्य पुष्य नक्षत्र से युक्त त्रयोदशी तिथि को रात में एक बार भोजन कर दूसरे दिन 10 अंगुल लंबा सोने का अशोक वृक्ष बनवाकर उसे वस्त्र और गन्ने के साथ पितरम मुझ पर प्रसन्न हो इस भगवान से ब्राह्मण को दान करता, वह 1 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करके पुण्य शोक रहित हो जाता है। सदा शोक का विनाश करने वाला ये काम व्रत है। जो मनुष्य चौमास में आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर कार्तिक तक नख बाल नहीं कटवाता और भांटा नहीं खाता, पुण्य कार्तिक की पूर्णिमा को मधु और घी से भरे हुए घड़े के साथ स्वर्ण निर्मित भांटा ब्राह्मण को दान करता है, वह रुद्र लोक को प्राप्त होता है। इसे शिव व्रत कहा जाता है। जो मनुष्य हेमंत और शिशिर ऋतुओं में पुष्पों को काम में नहीं लेता और फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को अपनी शक्ति के अनुकूल सोने के 3 पुष्प बनवाकर उन्हें सायंकाल में भगवान शिव और केशव मुझ पर प्रसन्न हो इस भावना से दान करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। यह सौम्य व्रत कहलाता है। जो मनुष्य फाल्गुन मास की आदि तृतीया तिथि को नमक खाना छोड़ देता है तथा वृक्षांत के दिन भवानी मुझ पर प्रसन्न हो इस भावना से द्विज दंपति की भली भांति पूजा करके गृहस्थी के उपकरणों से युक्त गृह और शैया दान करता है, वह 1 कल्प तक गौरी लोक में निवास करता है। इससे सौभाग्य व्रत कहा जाता है। जो मनुष्य संध्या की वेला में मौन रहने का नियम पालन कर वर्ष की समाप्ति में पूर्ण घट, 2 वस्त्र, तिल और घंटा ब्राह्मण को दान करता, वह पुनराग मन रहित सारस्वत पद को प्राप्त होता है। सौंदर्य और विद्या प्रदान करने वाला ये सारस्वत नामक व्रत है। जो मनुष्य पंचमी तिथि को निराहार रहकर लक्ष्मी की पूजा करता और वर्ष की समाप्ति के दिन गौ के साथ स्वर्ण निर्मित कमल का दान करता है, वह विष्णु लोक को जाता है और प्रत्येक जन्म में लक्ष्मी से संपन्न रहता है। ये संपद व्रत है जो दुख और शोक का विनाश करने वाला। जो मनुष्य 1 वर्ष तक भगवान शिव और केशव की मूर्ति के सामने भूमि को लीप कर वहां जलपूर्ण घट सहित गौ का दान करता है, वह 10,000 वर्षों तक राजा होता है और मरणोपरांत शिवलोक में जाता है। ये आयु व्रत है जो सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला। जो मनुष्य 1 वर्ष तक मत्स्य रहित हो
दिन में एक बार भोजन कर मौन धारण पूर्वक एक हो स्थान पर पीपल, सूर्य और गंगा को प्रणाम करता है तथा व्रत की समाप्ति में पूजनीय ब्राह्मण दंपति को 3 गौओं और 7 स्वर्ण निर्मित वृक्ष का दान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। ये कीर्ति व्रत है जो वैभव और कीर्ति रूपी फल का प्रदाता है। जो मनुष्य 1 वर्ष तक गोबर से मंडल बनाकर वहां भगवान शिव अथवा केशव को घी से स्नान कराकर पुष्प आदि अक्षत आदि से पूजा करता है और वृषांत में तिल धेनु सहित 8 उंगल लंबा शुद्ध स्वर्ण निर्मित कमल सामवेदी ब्राह्मण को दान करता है, वह शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसे इस लोक में साम्व्रत कहा जाता है। जो मनुष्य नवमी तिथि को दिन में एक बार भोजन करके अपनी शक्ति के अनुसार कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें आसन और सोने के तारों से खचित चोली एवं साड़ी तथा ब्राह्मण को स्वर्ण निर्मित सिंह दान करता है, वह शिवलोक में जाता है और 1 अरब जन्मों तक सौंदर्य संपन्न एवं शत्रुओं के लिए अजय हो जाता है। ये वीर व्रत है जो नारियों के लिए सुखदायक है। जो मनुष्य 1 वर्ष तक पूर्णिमा तिथि को केवल दूध पीकर व्रत करता है और वर्ष की समाप्ति के दिन श्राद्ध करके लालियामा मुक्त भूरे रंग के वस्त्र और जलपूर्ण घंटों के साथ 5 दुधारू गायें दान करता है, वह विष्णु लोक को जाता है और अपने 100 पीढ़ी तक के पितरों को तार देता है। पुनः 1 कल्प व्यतीत होने पर वह भूतल पर राजेश्वर होता है। ये प्रेत व्रत कहलाता है। जो मनुष्य चैत्र से आरंभ कर 4 मास तक बना याचना किए जल का दान देता है, अर्थात हौसला चलाता है तथा व्रत के अंत में अन्न एवं वस्त्र से युक्त मिट्टी का घड़ा, तिल से भरा पात्र और स्वर्ण दान करता है, वह ब्राह्मण लोक में प्रतिष्ठित होता है। 1 कल्प के व्यतीत होने पर वह निश्चय ही भूपाल होता है। ये आनंद व्रत कहा जाता है। जो 1 वर्ष तक पंचामृत दूध दही घी मधु शक्कर से भगवान की मूर्ति का स्नान करता है, पुनः वृषांत में पंचामृत सहित गौ और शंख ब्राह्मण को दान करता है, वह शिवलोक में जाता है और 1 कल्प के बाद भूतल पर राजा होता है। ये धृति व्रत कहा जाता है। जो मनुष्य 1 वर्ष तक मांस खाना छोड़कर वृषांत में गौ दान करता है तथा उसके साथ स्वर्ण निर्मित मृग भी देता है, वह अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है और कल्पांत में राजा होता है। ये अहिंसा व्रत कहलाता है। जो मनुष्य माघ मास में ब्रह्मा वेला में स्नान कर अपनी शक्ति के अनुसार एक द्विज दंपति को भोजन कराकर पुष्पमाला वस्त्र और आभूषण आदि से उनकी पूजा करता है, वह 1 कल्प तक सूर्यलोक में निवास करता है। ये सूर्य व्रत कहा जाता है। जो मनुष्य आषाढ़ से आरंभ कर 4 महीने तक नित्य प्रातःकाल स्नान करता है और ब्राह्मण को भोजन देता है तथा कार्तिक की पूर्णिमा को गौदान करता है, वह विष्णु लोक को जाता है। यह मंगलमय विष्णु व्रत है। जो मनुष्य 1 अयन से दूसरे अयन तक, उत्तरायण से दक्षायन तक तथा दक्षायन से उत्तरायण तक पुष्प और घी का त्याग कर देता है, वह और व्रतांत के दिन घृत धेनु सहित पुष्पों की मालाएं एवं घी और दूध से बने हुए खाद्य पदार्थ ब्राह्मण को दान करता है, वह शिवलोक को जाता है। ये शील व्रत है जो सुशीलता एवं निरोगता रूप फल प्रदान करता है। जो 1 वर्ष तक नित्य सायंकाल दीप दान करता है और तेल घी खाना छोड़ देता है, पुनः वृषांत में ब्राह्मण को स्वर्ण निर्मित चक्र त्रिशूल और 2 वस्त्र 7 दीपक का दान देता है, वह इस लोक में तेजस्वी होता है और मरणोपरांत रुद्र लोक को प्राप्त होता है। ये दीप्ति व्रत कहलाता है। जो 1 वर्ष तक कार्तिक मास में से प्रारंभ कर तृतीया तिथि को गोमूत्र एवं जौ से बने हुए खाद्य पदार्थों को खाकर नक व्रत का पालन करता है और वृषांत में गोदान करता है, वह 1 कल्प तक गौरी लोक में निवास करता है और पुण्य क्षीण होने पर भूतल पर राजा होता है। ये रुद्र व्रत है जो सदा के लिए कल्याणकारी है। जो चैत्र मास में सुगंधित वस्तुओं का अनुलेपन छोड़ देता है, अर्थात शरीर में सुगंधित पदार्थ नहीं लगाता और व्रतांत में ब्राह्मण को 2 श्वेत वस्त्रों के साथ गंधधारियों की शुक्ति गंध द्रव्य विशेष का दान करता है, वह वरुण लोक को प्राप्त होता है। ये दृढ़ व्रत कहलाता है। जो वैशाख मास में पुष्प और नमक का परित्याग कर वृतांत में गोदान करता है, वह 1 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करके पुण्य क्षीण होने पर इस लोक में राजा होता है। ये कांति व्रत है जो कांति और कीर्ति रूप फल का प्रदाता है। जो किसी पुण्यप्रद दिन में अपनी शक्ति के अनुसार 3 पल से अधिक सोने का ब्रह्मांड बनवा कर
तिल की राशि पर स्थापित कर देता है और 3 दिन तक ब्राह्मण सहित अग्नि को संतुष्ट करके तिल का दान देता रहता है। पुनः चौथे दिन एक विप्र दंपति की पुष्पमाला, वस्त्र और आभूषण आदि से विधि पूर्वक पूजा करके विश्वात्मा मुझ पर प्रसन्न हो, इस भावना से ही वह ब्रह्मांड दान कर देता है। वह पुनर्जन्म रहित ब्रह्मा को प्राप्त होता है। ये ब्रह्म व्रत जो मोक्ष पद का दाता है, जो दिन भर पयोव्रत का पालन कर दूध का आहार करके अधिक से अधिक सोने की बनी हुई उभय मुखी 2 मुख वाली अथवा सवत्सा गौ का दान करता है, वह पुनरागमन रहित परम पद को प्राप्त हो जाता है। ये धेनु व्रत है जो 3 दिन तक पयोव्रत का पालन करके अपनी शक्ति के अनुसार एक पल से अधिक सोने का कल्प वृक्ष बनवाकर उसे चावल की राशि पर स्थापित करके दान कर देता है, वह ब्रह्मा व्रत को प्राप्त हो जाता है। इसे कल्प व्रत कहा जाता है। जो 1 मास तक निराहार रहकर ब्राह्मण को सुंदर गांव का दान करता है, वह विष्णु लोक को जाता है। ये भीम व्रत कहलाता है। जो दिन भर पयो व्रत का पालन कर 20 पल से अधिक सोने से पृथ्वी की मूर्ति बनवाकर दान करता है, वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसे धरा व्रत कहते हैं, जो 700 कल्पों तक दाता का अनुगमन करता रहता है। जो माघ अथवा चैत्र मास में तृतीया तिथि को गुड़ व्रत का पालन कर गुड़ धेनु का दान करता है, वह गौरी लोक में प्रतिष्ठित होता है। ये परमानंद प्रदान करने वाला महाव्रत है। जो 1 पक्ष तक निराहार रहकर ब्राह्मण को 2 कपिला गौ का दान करता है, वे देवताओं एवं असुरों द्वारा सुपूजित ब्रह्मालोक को प्राप्त होता है और 1 कल्प बीतने पर भूतल पर राजाधिराज होता है। इसे प्रभाव व्रत कहते हैं। जो 1 वर्ष तक दिन में एक ही बार भोजन करके व्रतांत में खाद्य पदार्थों से जल पूर्ण घट का दान करता है, वह 1 कल्प तक शिवलोक में निवास करता है। इसे प्राप्ति व्रत कहते हैं। जो प्रत्येक मास की अष्टमी तिथियों में रात में एक बार भोजन करता है और वर्ष के अंत में गौदान करता है, वह इंद्रलोक में जाता है। इस सुगति व्रत कहा जाता है। जो वर्षा ऋतु से लेकर 4 ऋतुओं तक ब्रह्मा को ईंधन का दान देता है और व्रतांत में घृत धेनु प्रदान करता है, वह पर ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला ये विनाशवर व्रत है। जो एकादशी तिथि को रात में एक बार भोजन करते हुए वर्ष के अंत में सोने का विष्णु चक्र बनवाकर दान करता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है और 1 कल्प के बीतने पर भूतल पर राज्य का भागी होता है। ये कृष्ण व्रत है। जो खीर का भोजन करते हुए वर्ष के अंत में ब्राह्मण को 2 गौ दान करता है, वह लक्ष्मी लोक को प्राप्त होता है। इसे देवी व्रत कहा जाता है। जो सप्तमी तिथि को रात में एक बार भोजन करते हुए वर्ष की समाप्ति में दुधारू गौ का दान करता है, वह सूर्य लोक को प्राप्त होता है। ये भानु व्रत कहलाता है। जो चतुर्थी तिथि को रात में एक बार भोजन करते हुए वर्ष की समाप्ति के अवसर पर सोने का हाथी दान करता है, वह शिवलोक को प्राप्त होता है। शिवलोक रूप फल प्रदान करने वाला ये विनायक व्रत है। जो 4 मास में बेल, जामुन, बेर, कैत और बीजपुर नींबू इन 5 महाफलों का परित्याग कर कार्तिक मास में सोने से इन फलों का निर्माण कराकर 2 गवों के साथ दान करता है, वह विष्णु लोक को जाता है। विष्णु लोक रूप फल प्रदान करने वाला यह फल व्रत है। जो सप्तमी तिथि को निराहार रहते हुए वर्ष के अंत में अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण निर्मित कमल तथा स्वर्ण अन्न और घट सहित गौओं का दान करता है, वह सूर्य लोक में जाता है। सूर्य लोक रूप फल व्रत का प्रदान था ये 100 व्रत है। जो मनुष्य बारह द्वादशियों को उपवास करके यथाशक्ति गौ, वस्त्र और सुवर्ण से ब्राह्मणों की पूजा करता है, वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसे विष्णु व्रत कहा जाता है। जो कार्तिक की पूर्णिमा तिथि को वृषोत्सर्ग करके नथ व्रत का पालन करता है, वह शिवलोक को प्राप्त होता है। ये वार्ष व्रत कहलाता है। जो कृच्छ चंद्रायन व्रत की समाप्ति पर गौदान करके यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह शिवलोक को जाता है। ये प्रजापत्य व्रत है। जो चतुर्दशी तिथि को रात में एक बार भोजन करता है और वर्ष समाप्त होने पर गोधन का दान करता है, वह शिवलोक को प्राप्त होता है। ये त्र्यंबक व्रत है। जो 7 रात तक उपवास कर ब्राह्मण को घृत पूर्ण घट का दान करता है, वह ब्रह्मलोक में जाता है। ये ब्रह्मलोक रूप फल प्रदान करने वाला घृत व्रत है। जो वर्षा ऋतु में आकाश के नीचे खुले मैदान में शयन करता है और व्रतांत में दुधारू गौ का दान करता है, वह सदा के लिए इंद्रलोक में निवास करता है। इसे इंद्र व्रत कहा जाता है। जो मनुष्य तृतीया तिथि को बिना अग्नि में पकाया हुआ पदार्थ पूजन करता है और व्रतांत में गौदान देता है, वह
रागमन रहित शिवलोक को प्राप्त होता है। मनुष्यों को इस लोक में आनंद प्रदान करने वाला ये श्रेय व्रत कहलाता है। जो निराहार रहकर 2 पल से अधिक सोने से 2 घड़ों में जुता हुआ रथ बनवाकर दान करता है, वह 100 कल्पों तक स्वर्गलोक में वास करता है और कल्पांत में भूतल पर राजाधिराज होता है। इसे अश्व व्रत कहते हैं। इसी प्रकार जो मनुष्य निराहार रहकर 2 हाथियों से जुता हुआ सोने का रथ दान करता है, वह 1000 कल्पों तक सत्यलोक में निवास करता है और पुण्यशीन होने पर भूतल पर राजा होता है। ये करी व्रत कहलाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य वर्ष के अंत में उपवास का परित्याग कर गोदान करता है, वह यक्षों का अधीक्षर होता है। इसे सुख व्रत कहा जाता है। जो रात भर जल में निवास कर प्रातःकाल गोदान करता है, वह वरुण लोक को प्राप्त करता है। इसे वरुण व्रत कहते हैं। जो मनुष्य चंद्रायन व्रत का अनुष्ठान कर स्वर्ण निर्मित चंद्रमा का दान करता है, वह चंद्रलोक को जाता है। चंद्रलोक रूप फल का प्रदाता ये चंद्र व्रत कहलाता है। जो ज्येष्ठ मास की अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथियों में पंचागी तप कर सायंकाल स्वर्ण निर्मित गौदान करता है, वह स्वर्गलोक को जाता है। ये रुद्रवत नाम से विख्यात है। जो तृतीया तिथि को शिवालय में एक बार चांदोवा या चांदनी लगा देता है और वर्ष के अंत में गोदान करता है, वह भवानी लोक को जाता है। इसे भवानी व्रत कहते हैं। जो माघ मास में सप्तमी तिथि को रात भर गीला वस्त्र धारण किए रहता है और प्रातःकाल गोदान करता है, वह 1 कल्प तक स्वर्ग में निवास कर भूतल पर राजा होता है। ये पवन व्रत है। जो 3 रात तक उपवास करके फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को सुंदर ग्रह दान करता है, वह सूर्यलोक को प्राप्त होता है। ये धाम व्रत नाम से प्रसिद्ध है। जो निराहार रहकर तीनों प्रात मध्याह्न साय संध्याओं में आभूषणों द्वारा ब्राह्मण दंपति की पूजा करता है, उसे इस लोक में इंद्र व्रत से भी बढ़कर अधिक मात्रा में अन्न एवं गोधन की प्राप्ति होती है तथा अंत में वह मोक्ष लाभ करता है। जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चंद्रमा के उद्देश्य से नमक से परिपूर्ण पात्र ब्राह्मण को दान करता है, वह वर्ष की समाप्ति में गौदान देता है, वह शिवलोक को जाता है और 1 कल्प व्यतीत होने पर भूतल पर राजराजेश्वर होता है। ये सोमव्रत नाम से विख्यात है। जो प्रतिपदा तिथि को दिन में 1 बार भोजन करता है और वृषांत में कपिला गौ का दान देता है, वह वैश्वानर लोक को जाता है। इसे शिव व्रत कहते हैं। जो दशमी तिथि को दिन में 1 बार भोजन करता है और वर्ष की समाप्ति के अवसर पर स्वर्ण निर्मित 10 दिशाओं की प्रतिमा के साथ 10 गायें दान करता है, वह ब्रह्मांड का अधीक्षर होता है। ये विश्व व्रत है। जो पातकों का विनाशक है। जो इस वोर्तम षष्ठी व्रत को पढ़ता अथवा श्रवण करता है, वह भी 100 मनवंतर तक गंधर्व लोक का अधिपति होता है। नारद, ये षष्ठी व्रत परम पुण्यप्रद और सभी जीवों के लिए लाभदायक है। मैंने आपसे इसका वर्णन कर दिया। अब यदि आपकी और भी कुछ सुनने की इच्छा हो तो मैं उसका वर्णन करूँगा, क्योंकि प्रियजनों की प्रति भला कौन सी वस्तु अकथनीय हो सकती है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में षष्ठी व्रत महात्म्य नामक 101वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।